हेलो फ्रेंड, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकमेक ट्रेनिंग। फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो में जी कोड वीएमसी मशीन का पढ़ेंगे। फ्रेंड, वीएमसी मशीन में यूज होने वाला जो इंपॉर्टेंट जी कोड्स है उस कोड्स के बारे में हम लोग इस वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए, जी कोड का मतलब होता है जियोमेट्री या फिर प्रिपरेटरी कोड। ठीक है फ्रेंड, और जितने भी कोड मैं बताने वाला हूँ सारा कोड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो काफ़ी यूज किया जाता है, यानी ज़्यादातर जो है ये सारा कोड का यूज मशीनों में होती है। तो चलिए, सबसे पहला कोड वो है G00। G00 का मतलब होता है रैपिड इंटरपोलेशन विथ मशीन फीड। फ्रेंड, G00 में मशीन का जितना मैक्सिमम फीड है, यानी मशीन का मैन्युफैक्चरर जिन्होंने मशीन को बनाया है उन्होंने जितना स्पीड मैक्सिमम सेट किया है उस स्पीड से जो है मशीन चलती है G00 से। यानी सपोज दैट मशीन में 6000 मैक्सिमम फीड है। ठीक है फ्रेंड, तो 6000 फीट से जो है मशीन मूव करेगी G00 से। ठीक है फ्रेंड, आप जो है मैं पढ़ूंगा G01। G01 का मतलब होता है लीनियर इंटरपोलेशन विथ यूज़र फीड। इसमें क्या है फ्रेंड, यूज़र फीड। यूज़र फीड का मतलब होता है जो मशीन को यूज कर रहा है, चाहे वो ऑपरेटर हो, सुपरवाइज़र हो या फिर प्रोग्रामर, वो अपना इच्छा अनुसार फीड को सेट कर सकता है G01 के तहत। इसमें सपोज दैट मुझे G01 एक्स में सपोज दैट हमको 40 जाना है, जेड में 20.0 जाना है। अब मैं फीड डाल दूंगा 200 एंड ऑफ ब्लॉक। सो फ्रेंड, मैं अपना इच्छा अनुसार फीड को सेट कर सकता हूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे फीड 200 सेट किया। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह से जो है हम लोग फीड को अपना इच्छा अनुसार सेट कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड, थर्ड G02। G02 का मतलब होता है सर्कुलर इंटरपोलेशन विथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये जॉब है। ठीक है, इस जॉब में यहाँ पे एक कॉर्नर में रेडियस है, इस तरह का रेडियस है। ठीक है फ्रेंड, और यहाँ पे जो है इस तरह का रेडियस है। ठीक है, इस तरह का रेडियस है, इस तरह का। यहाँ पे बाहर साइड है और इधर अंदर साइड रेडियस है। यहाँ पे सपोज दैट R3 है और ये वाली जो R है वो R2 है। ठीक है, और मैं टूल को इस डायरेक्शन पे मूव करा रहा हूँ, इधर से मूव करा रहा हूँ। मूव करने के बाद जो मेरा टूल है, यहाँ आने के बाद टूल इस तरह का डायरेक्शन पे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा। ठीक है, ये ऐसे करके आके यहाँ पे मूव करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे। तो इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराने के लिए मैं G02 का यूज करता हूँ। तो G02 से जो है मेरा जो टूल का पाथ डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे होगा। इसी तरह से G03, यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये वाला जो है G03 है। ठीक है, ये G03 है। G03 का मतलब होता है सर्कुलर इंटरपोलेशन विथ सर्कुलर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो फ्रेंड, अगर मुझे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पाथ कराना है टूल को, तो मैं G03 का यूज करूंगा। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करके मूव कर रहा है, एंटी क्लॉक ऐसे करके। ठीक है, ऐसे ऐसे मूव हो रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे मूव कर रहा है ऐसे करके। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे। तो मैं यहाँ पे G03 का यूज करूंगा। इसको हम लोग सर्कुलर क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे कहते हैं। ये मेरा जॉब है फ्रेंड। ठीक है, वर्कपीस है, ये मैंने वर्कपीस को बनाया था, ये कटिंग टूल है, इसका डायरेक्शन को मैंने दिखाया। आप देखिए फ्रेंड, यहाँ पे देखिए G15 है। ठीक है, G15 का मतलब होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कैंसल। अगर मैं मशीनिंग कर रहा हूँ, कोई एंगल पे मैं जॉब को काट रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से सपोज दैट एक जॉब है जिसमें 4 होल करनी है। ठीक है, PCD में 4 होल करना है, ये PCD में 4 होल करना है। ठीक है, तो इस हॉल का सपोज दैट ये 0 डिग्री एंगल है, ये वाला 90 डिग्री, ये है आपका 180, ये है 270। तो मुझे G15 के तहत ये अगर सपोज दैट मशीन जो है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में रीड की हुई है, तो मैं इसको कैंसिल करने के लिए G15 का यूज करूंगा। ठीक है, और G16 से क्या होगा, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम सिलेक्शन होगा। मुझे अगर एंगल में चलाना है टूल को, ठीक है, यहाँ पे 0 डिग्री पे है, ये 90 डिग्री पे है, तो टूल जो है यहाँ पे आएगा, आने के बाद एंगल पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, फिर ड्रिलिंग होगा, फिर टूल 180 पे आएगा, ड्रिल होगा। तो इस तरह से अगर एंगल पे चलाना होता है तो मैं G16 का यूज करके चला सकता हूँ। यानी G16 का मतलब होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम सिलेक्शन या फिर एक्टिव। ठीक है फ्रेंड, देखिए फ्रेंड, G17 का मतलब होता है XY प्लेन सिलेक्शन। अगर हमको XY वर्क प्लेन पे काम करना है तो मैं G17 का यूज करूँगा। G18, ये इसका जो वर्क प्लेन होगा XZ होगा या फिर ZX। ये G18 का वर्क प्लेन जो है ZX होता है। मैं अगर वर्कपीस को ZX प्लेन पे लगा रखा है और जो मेरा Y एक्सिस है वो कटिंग टूल एक्सिस है, उस केस में मैं G18 का यूज करूँगा। ये ज़्यादातर HMC मशीनों में यूज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, G19 YZ प्लेन सिलेक्शन। अगर मेरा वर्किंग प्लेन जो है YZ है तो मैं G19 लिखूँगा। और ये भी जो है ऑलमोस्ट HMC मशीन पे यूज किया जाता है। HMC का मतलब होता है
हॉरिजॉन्टल मशीनिंग सेंटर, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मशीनिंग सेंटर। ये मिलिंग मशीन का एक टाइप है, जैसे हम लोग वीएमसी पढ़ रहे हैं ना फ्रेंड, वीएमसी, ये वर्टिकल मशीनिंग सेंटर है, ये भी मिलिंग मशीन का एक टाइप है। उसी तरह से एचएमसी भी एक मिलिंग मशीन है, मिलिंग मशीन का ही एक टाइप है, जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल मशीनिंग सेंटर कहते हैं। तो ये YZ या फिर ZX प्लेन का यूज हम लोग ऑलमोस्ट HMC मशीन पे ही करते हैं। आप देखिए G20 का मतलब होता है इनपुट इन इंच। अगर मुझे मशीन को इंच में रीड कराना है तो मैं G20 का यूज करूँगा। G21 इनपुट इन mm, अगर मशीन को मैं mm में रीड कराना चाहता हूँ मैं G21 का यूज करूँगा। सो फ्रेंड मैं G21 का ही यूज करता हूँ, क्योंकि इंडिया पे ऑलमोस्ट मशीन जो है मिलीमीटर में ही काम करती है। अब देखिए G28 का मतलब होता है रिटर्न टू रेफरेंस पॉइंट। इसमें क्या होता है फ्रेंड, अगर मुझे एक्सिस को रेफरेंस करना है यानी होम पोजीशन में सेंड करना है तो मैं G28 का यूज करके सेंड कर सकता हूँ। G30 रिटर्न टू सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ रेफरेंस पॉइंट। फ्रेंड ये सेकेंड, थर्ड और फोर्थ रेफरेंस पॉइंट को मैं अपना इच्छानुसार सेट कर सकता हूँ। G30 का यूज करके मैं अपना इच्छानुसार सेट किया गया पैरामीटर, अपना इच्छानुसार सेट किया गया रेफरेंस पॉइंट पे मैं एक्सिस को सेंड कर सकता हूँ, X, Y तथा Z इन केस ऑफ VMC मशीन। अब देखिए फ्रेंड G40 का मतलब होता है कंपनसेशन कैंसिल। सपोज दैट फ्रेंड ये वाली मेरी जॉब है, ठीक है, इस जॉब में मैं टूल को इस डायरेक्शन पे लेके जा रहा हूँ, इस डायरेक्शन पे टूल जा रही है। ये डायरेक्शन को कैंसिल करने के लिए मैं G40 का यूज करता हूँ। जो कटिंग टूल है वो बीच में कंसीडर होती है, यानी इसका सेंटर पे जो है बीच में चलना शुरू करेगा। इससे क्या होगा कि ज़्यादा मटेरियल कटेगा, यहाँ से मटेरियल काट देगा, ठीक है फ्रेंड, इससे काट देगा, ये वाला बाहर वाला काट देगा। इसका यूज फेसिंग ऑपरेशन के लिए ही करना चाहिए। T1 का मतलब होता है TNRC इन लेफ्ट डायरेक्शन। TNRC का मतलब होता है टूल नोज रेडियस कंपनसेशन, ठीक है फ्रेंड, टूल नोज रेडियस कंपनसेशन, ठीक है फ्रेंड। तो ये टूल नोज रेडियस कंपनसेशन जो है लेफ्ट डायरेक्शन पे है। अगर सपोज दैट मेरा ये वर्कपीस है, देखिए ये मेरा जॉब है, इस जॉब का ओरिजिन पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट है यानी X0 Y0 है। अब मैं टूल को इस डायरेक्शन पे लेके जा रहा हूँ तो ये हो जाएगा, देखिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो ये राइट डायरेक्शन होगा, क्या होगा, राइट डायरेक्शन। अगर मैं टूल को इधर से लेके जा रहा हूँ तो ये हो जाएगा लेफ्ट डायरेक्शन। तो फ्रेंड G41 का यूज करके हम लोग इस डायरेक्शन पे टूल को ले जा सकते हैं, लेफ्ट डायरेक्शन पे। तो ये हुआ टूल नोज रेडियस कंपनसेशन इन लेफ्ट डायरेक्शन। अब देखिए यहाँ पे जो है G42 है, G42 का मतलब होता है TNRC इन राइट डायरेक्शन, टूल नोज कंपनसेशन इन राइट डायरेक्शन। देखिए यहाँ पे मैं राइट डायरेक्शन पे लेके जा रहा हूँ टूल को, अगर मैं राइट डायरेक्शन पे लेके जा रहा हूँ तो मैं G42 का यूज़ करूँगा। उसके बाद जो है G43 टूल लेंथ कंपनसेशन। फ्रेंड मशीन को बताना पड़ता है कि टूल का जो लेंथ है वो कितना में कंपनसेट है। अगर सपोज दैट मेरा वर्कपीस है इतना हाइट का है, ठीक है फ्रेंड, मैं इस हाइट पे टूल को लेके जॉब का टॉप सरफेस में टच करता हूँ, टच करने के बाद जेड को 0 करता हूँ। तो 0 जो करता हूँ फ्रेंड, उस लेंथ को रीड कराने के लिए मैं G43 का यूज करके भी रीड करा सकता हूँ। अब देखिए टूल लेंथ कंपनसेशन को कैंसिल करने के लिए मैं G49 का यूज करता हूँ, G49 का यूज करके मैं उसको कैंसिल करता हूँ। अब देखिए G50 का मतलब होता है स्केलिंग ऑफ और G51 का मतलब स्केलिंग ऑन। अगर सपोज दैट कोई जॉब है मेरा, ये वाला सपोज दैट ये मेरा जॉब है, इस जॉब में ये जॉब का डायमेंशन है 100 बाई 100, ठीक है, और मुझे स्केलिंग करना है इसको 50 बाई 50 में, ये 50 और 50 में, तो मैं स्केलिंग ऑन करके मैं जॉब को 50 बाई 50 में कर सकता हूँ, ठीक है। और इसको ऑफ करने के लिए मैं G50 का यूज करूँगा। तो ये हुआ स्केलिंग, ठीक है फ्रेंड। G52 का मतलब होता है लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम सिलेक्शन। अगर मुझे डेटम को शिफ्ट करना है, ओरिजिन पॉइंट को शिफ्ट करना है, तो मैं G52 के तहत शिफ्ट कर सकता हूँ। अब देखिए फ्रेंड G54 से लेकर G59 ये जो है ना वर्क ऑफसेट पेज है। मुझे अगर वर्क ऑफसेट लेनी है X तथा Y का, ठीक है फ्रेंड, X एंड Y का अगर ऑफसेट लेना है तो मैं G54 और G59 में ले सकता हूँ। फ्रेंड यहाँ पे Z का भी ऑप्शन है, मैं Z का भी ऑफसेट ले सकता हूँ, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए G63 से क्या होता है, टैपिंग मोड ऑन होता है। अगर मुझे G84 से टैपिंग साइकिल चलाना है तो मुझे G63 लिखना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड। अब आ जाइए 68 से रोटेशन एक्टिव होता है। फ्रेंड मेरा जो जॉब है इस तरह से है, ठीक है, ये वाली जो है 0 डिग्री है, तो मैं जॉब को रोटेट कर दूंगा 90 डिग्री पे। तो ये वाली जॉब जो है ये A, ये B, ये C और ये D है, ठीक है फ्रेंड।
ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है और ये 270 डिग्री है। सो फ्रेंड मुझे इसको 90 डिग्री पर रोटेट कराना है तो मैं G68 का यूज करके रोटेट करा सकता हूँ। यानी हमको अगर कोई जॉब को रोटेट कराना है कमांड के तहत तो मैं G68 का यूज करके रोटेट करा सकता हूँ। मुझे जॉब को ओरिएंटेशन करने की ज़रूरत नहीं है बेड पे। ठीक है फ्रेंड, G68 के यूज करने से ऑटोमेटिक मशीन समझता है कि मेरा जो जॉब है वो रोटेट हो चुका है। अब G69 के यूज हम लोग रोटेशन कमांड को कैंसिल करने के लिए यूज करते हैं। G80 का मतलब होता है जो भी हम कैन साइकिल यूज कर रहे हैं, जैसे G81, G83, G84, 85, 86, ये सारा को कैंसिल करने के लिए हम G80 का यूज करेंगे। G81 का मतलब होता है डायरेक्ट ड्रिलिंग साइकिल। फ्रेंड हमें अगर सीडी करनी होती है या फिर कोई ड्रिल यूज कर रहे हैं जिसमें डायरेक्ट ड्रिल करना है, पेग ड्रिल नहीं, यानी वो ड्रिल एक ही बार में चला जाएगा और ड्रिल हो जाएगा, तो उस केस में जो है हम लोग G81 का यूज करते हैं। G83 में पेग ड्रिलिंग साइकिल है। फ्रेंड पेग ड्रिलिंग क्या होता है, सपोज दैट मुझे 40 mm का डेप्थ को ड्रिल करना है। 40 mm एक बार में नहीं जाके वो 10 बार में जाएगा, यानी एक बार में 4 mm करके जाएगा। 4 mm जाएगा, फिर ऊपर उठेगा 2 mm, 3 mm जो भी है रिट्रैक्शन होगा, फिर 4 mm जाएगा। तो इस तरह से जो है डेप्थ ऑटोमेटिक जो है इंक्रीज होते जाएगा। ये G83 से होता है, पेग ड्रिलिंग साइकिल से। G84 का मतलब होता है टैपिंग साइकिल। अगर मुझे इंटरनल थ्रेडिंग काटनी है CNC VMC मशीन पे तो मैं G84 का यूज करके टैपिंग साइकिल से टेप चला सकता हूँ। एंड G85 का मतलब होता है रिमिंग साइकिल। G85 से हम लोग रिमर चला सकते हैं। सपोज कोई ड्रिल्ड हॉल है उसमें रिमर चलाना है तो मैं G85 का यूज करके रिमिंग ऑपरेशन कर सकता हूँ। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए G86 से होता है बोरिंग साइकिल। अगर कोई हॉल है ड्रिल किया हुआ, उसको मुझे इनलार्ज करना है, बड़ा करना है, ठीक है फ्रेंड, तो मैं G86 से बोरिंग साइकिल का यूज करके मैं बोरिंग ऑपरेशन कर सकता हूँ बोरिंग टूल से। ठीक है। G90 का मतलब होता है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम सिलेक्शन। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब क्या होता है फ्रेंड, अगर मैं सपोज दैट ए पॉइंट से सी पॉइंट तक जा रहा हूँ, ठीक है, ए पॉइंट से सी पॉइंट तक जा रहा हूँ, ए से बी तक 10 किलोमीटर है और बी से सी तक 10 किलोमीटर है, तो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या है कि जो मेरा ओरिजिन पॉइंट है इसको मैं ओरिजिन मान रहा हूँ फ्रेंड, ठीक है, x0 y0, ये ओरिजिन फिक्स हो जाएगा। उसके बाद जितना भी डिस्टेंस है यहाँ से लेकर सी तक पूरा कैलकुलेट करेगा, यानी 10 और 10 20 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड, तो एब्सोल्यूट सिस्टम में क्या है कि ओरिजिन जो है वो फिक्स्ड होता है। और इंक्रीमेंटल सिस्टम G91 इंक्रीमेंटल सिस्टम में क्या है फ्रेंड, जैसे कि सपोज मुझे ए से सी तक जाना है तो मैंने ए से सी तक चला गया, लेकिन सी पे आने के बाद अगर मैं इंक्रीमेंटल सिस्टम में पूछूं कि आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल किए, तो आपका जो प्रीवियस पॉइंट है यानी बी, इसको ओरिजिन मानेगा, ये ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है, ये ओरिजिन मानेगा इन केस ऑफ G91, और यहाँ से लेकर डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया है वो कंसीडर करेगा, यानी ओनली हम 10 किलोमीटर जो है डिस्टेंस ट्रैवल किए हैं इन केस ऑफ इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम। आप बात करेंगे G94 का मतलब होता है फीड पर मिनट। अगर हम फ्रेंड पर मिनट के हिसाब से फीड को देख रहे हैं, ठीक है, mm पर मिनट, यानी 1 मिनट में कितना mm डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो मैं G94 का यूज करके करूँगा। और G95 से क्या होता है mm पर रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन में, एक बार चक घूमने में, एक बार कटिंग टूल घूमने में, एक बार स्पिंडल घूमने में मेरा जॉब जो है कितना कट चुका है, उसको मैं G95 से कंसीडर करूँगा, यानी mm पर रेवोल्यूशन। आप देखिए फ्रेंड G96 कांस्टेंट सरफेस स्पीड कंट्रोल। सपोज दैट मुझे RPM को वेरिएशन करना है, ठीक है फ्रेंड, तो G96 से जो है मैं कटर का RPM को वेरिएशन कर सकता हूं। और G97 से क्या होता है कांस्टेंट सरफेस स्पीड कैंसिल। अगर मैं RPM जो है 1000 दिया है प्रोग्राम में, तो 1000 में ही वो चलेगा। ठीक है फ्रेंड, ये कांस्टेंट हो जाएगा। अब बात करेंगे फ्रेंड G98 का मतलब होता है रिटर्न टू इनिशियल पॉइंट इन कैन साइकिल। अगर मुझे हॉल मशीनिंग करना है, चाहे वो ड्रिलिंग हो, बोरिंग हो, रिमिंग हो, तो मैं इनिशियल पोजीशन पे लेकर आता हूँ कटिंग टूल को G98 का हेल्प से। और G99 से क्या होता है फ्रेंड, अगर मुझे रेफरेंस पॉइंट पे रिटर्न करना है कटिंग टूल को कैन साइकिल प्रोग्राम पे, तो मैं G99 का यूज करके रेफरेंस पॉइंट पे रिटर्न करते हैं एक्सिस को G99 के तहत। सो फ्रेंड, आशा करता हूँ कि आप लोगों को जी कोड के बारे में क्लियरली समझ में आ गई होगी। अगर किसी को किसी तरह का कोई डाउट होगा फ्रेंड, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों का हेल्प कर सकूँ। थैंक यू सो मच।